जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ब्रह्मचर्य की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको ब्रह्मचर्य की अद्भुत शक्तियों के बारे में आपको ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह महर्षि दयानंद के मित्र थे। दोस्तों, महर्षि दयानंद अपने मित्र महाराणा सज्जन सिंह से मिलने के लिए उदयपुर गए। उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह ने स्वामी जी को देखा तो वो तुरंत स्वामी जी के पास जाकर बोले, मैं धन्य हो गया जो आपके परम पवित्र चरण मेरी राजधानी में पड़े। मैं कब से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था तथा सारा उदयपुर आपके दर्शन के लिए उत्सुक था। इस तरह महाराणा सज्जन सिंह ने स्वामी दयानंद को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, चिरंजीव रहो। और महाराणा सज्जन सिंह ने कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा, आइए विराजिए। तभी स्वामी दयानंद जी ने भी महाराणा सज्जन सिंह से कहा, आइए आप भी विराजिए, आप जमीन पर क्यों बैठे हो। तभी महाराणा सज्जन सिंह बोले, नहीं नहीं स्वामी जी, मैं नीचे ही ठीक हूँ। इस तरह शालीनता का परिचय देते हुए महाराणा सज्जन सिंह नीचे बैठ गए। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे की कुशल मंगल पूछने लगे। कुशल मंगल पूछने के बाद महाराणा सज्जन सिंह ने स्वामी जी से उपदेश देने के लिए आग्रह किया। तब स्वामी जी बोले, राजन, मुझे ये देखकर बड़ा दुख होता है कि प्रत्येक भारतीय विषय वासना में पड़कर अपने मन और शरीर के ओज को खो रहा है। निरंतर बढ़ती विलासिता ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र को विचार को धुमिला करती जा रही है। साधनों से प्रसन्न लोग जैसे राजा और उनके सेवकों पर वासना का भूत बुरी तरह से हावी है, जिसके कारण वे अपने राजकाज के कार्य भी यथाविधि से संपन्न नहीं कर पाते। यदि ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरे भारत पर मानसिक गुलामी छा जाएगी। तभी महाराणा सज्जन सिंह स्वामी जी से बोले, आपकी बात सही है स्वामी जी। तभी मनुष्य निसंदेह होकर ब्रह्मचर्य से दूर होकर पाप की ओर बढ़ रहा है। तथा महाराणा सज्जन सिंह बोले, लेकिन ब्रह्मचर्य की ऐसी शिक्षा का व्यापक स्तर पर शिक्षण भी तो संभव नहीं। तभी महाराणा सज्जन सिंह की ये बातें सुनकर स्वामी जी बोले, क्यों संभव नहीं। ब्रह्मचर्य की महिमा और शक्ति को उत्तमता से बताकर इस अधर्म और अत्याचार से लोगों को बचाया जा सकता है। तभी महाराणा सज्जन सिंह स्वामी दयानंद जी से बोले, आप एक बार जोधपुर जाकर महाराज यशवंत सिंह को संयम की महिमा बताइए। हो सकता आपके कहने पर वो सही रास्ते पर आ जाएं। तभी स्वामी जी बोले, जी मैं जोधपुर अवश्य जाऊंगा और महाराज यशवंत सिंह को इस पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। इतना कहकर स्वामी जी और महाराणा दोनों खड़े हो गए और बाहर की ओर चलने लगे। जाते जाते महाराणा स्वामी जी को संदेह से देख रहा था। आखिरकार महाराणा बोल उठा, स्वामी जी, आप ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा गाते हैं और बड़ी शक्ति बताते हैं। जहाँ तक मुझे पता है सभी आपको अखंड ब्रह्मचारी भी मानते हैं, किंतु मुझे तो आप में कोई विशेष दृष्टिगोचर नहीं होती। राजा की ये बात सुनकर स्वामी जी उसकी दुविधा समझ गए और बोले, क्या आपने कभी मेरी शक्ति की परीक्षा की है। बिना परीक्षा किए आप अपने मन से कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। आपको पता भी है भारतवर्ष में
चिरकाल से एक बाल विवाह की एक ऐसी बीमारी चली आ रही है जो ब्रह्मचर्य आश्रम को कभी पूरा नहीं होने देती। संभत मेरे माता पिता का भी ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण नहीं हुआ होगा, जिसका प्रभाव संतान पर पड़ना अवश्यभावी है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, जब मूल ही कच्ची है तो वृक्ष क्या खाक चलेगा। जब शरीर का विकास ही नहीं हुआ तो बल और बुद्धि का विकास कहाँ से होगा। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, कल्पना करो जब भीष्म और भीम जैसे धुरंधर योद्धा हुए, अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर हुए, राम और लक्ष्मण जैसे परमवीर हुए, जिन्हें इतिहास आज भी जानता है। स्वामी जी की ये बात सुनकर महाराणा सज्जन सिंह बोले, संभव है स्वामी जी, आपकी बात सही है। आज के ब्रह्मचर्य पालन में पहले जैसी शक्ति न रही हो, लेकिन फिर भी एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ में कोई तो विशेष अंतर होना चाहिए ना। यदि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आप दे सकें, मुझे भी विश्वास हो जाए। महाराणा सज्जन की ये बातें सुन के स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, जब समय आएगा तो आपको इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। जाते जाते महाराणा बोला, माफ कीजिए स्वामी जी, आपको बुरा लगा हो तो मेरी दुविधा थी अतः पूछ लिया, बाकी आप तो हमारे गुरु हैं। प्रणाम। स्वामी जी बोले, इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। आपने अपने मन की शंका मुझे बताई, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर महाराणा अपने 2 घोड़ों की बग्गी पर सवार हो गया और अपने सारथी से बोला, चलो सारथी। सारथी ने घोड़े चलाने का इशारा दिया, लेकिन घोड़े चले नहीं। सारथी ने घोड़े पर हंटर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन बग्गी जहाँ की वहीं खड़ी, हिलने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारे घोड़े उसी तरह कूद कूद कर थक गए। तभी महाराज ने पीछे मुड़कर देखा तो देखकर हैरान रह गए। अखंड ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद ने बग्गी का एक पहिया अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। तभी स्वामी जी महाराणा सज्जन सिंह से बोले, देख लो महाराणा, ब्रह्मचर्य की शक्ति का ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। आप मिल गया आपको अपने प्रश्न का उत्तर। स्वामी जी बोले, ये तो 2 घोड़े हैं, यदि 4 भी होते तो भी बग्गी नहीं हिलने वाली थी। तभी महाराणा झट से बग्गी से उतरकर स्वामी जी के पैर पर गिर पड़ा और बोला, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। यह मेरी भूल थी जो मैंने आपको चुनौती दी। आपसे प्रमाण मांग अब मैं समझ गया हूँ कि ब्रह्मचर्य की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। अब मेरी शंका का समाधान हो चुका है। मुझ पर कृपा करने के लिए कोटि कोटि नमन। इसके बाद स्वामी जी ने महाराणा को सकुशल आशीर्वाद देकर विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी महर्षि दयानंद की तरह यथासंभव संकल्प पूर्वक संयम का पालन करके अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। जय श्री राम।